हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का आज के नए क्लास में। है ना, नए सेशन में। कल वीडियो नहीं आ पाई, है ना, तो वीडियो इसलिए आज सुबह डाल रहे हैं, एक वीडियो शाम को आएगी, है ना। तो कल हम लोग देखे थे यूनिट थर्ड तक का, कल नहीं परसों, है ना। परसों हम लोग देखे थे थर्ड यूनिट तक, थर्ड चैप्टर 4 to 5 का, है ना। आज हम लोग देखेंगे 6 और 7 चैप्टर। ये जो यूनिट 4 है, इसमें से 8 नंबर का आप लोग का पेपर आना है, 8 नंबर का क्वेश्चन आना है। 8 नंबर के क्वेश्चन में 4 नंबर का एक आएगा, 2 नंबर का एक आएगा और 1 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे, है ना। तो 4, 2, 6 और 2, 8 ऐसे करके आएंगे। 4 नंबर का जो प्रश्न आएगा वो मूल्य आधारित प्रश्न आएगा, है ना। इस बार पैटर्न चेंज हुआ है, आप लोग को पता है ब्लूप्रिंट। 4 नंबर का पहले एक क्वेश्चन आता था जो मूल्य आधारित होता था। अब क्या कर दिया है, वो 4 नंबर का 2 क्वेश्चन दे रहा है, एक यहाँ से देगा यूनिट 4 से और एक 9वें चैप्टर से देगा, है ना। तो हम लोग मान के चलते हैं मूल्य आधारित यहीं से आएगा। तो क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, बहुत सारे क्वेश्चन है जो हम लोग के छूटेंगे, बहुत सारे, जिसका डिस्कस हम लोग वीडियो के बीच में करेंगे। हम लोग को ज़्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है, कम पढ़ेंगे सॉलिड नंबर आएगा हम लोग का। इसलिए मैं बता रहा हूँ क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं, वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिए, है ना। और या चालू करते हैं आज का क्लास। गुड मॉर्निंग। चलो आज मैं बताते हैं ना, एक डिटेल से चलते हैं हम लोग चैप्टर 4 से। सॉरी, हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं कहाँ से, चैप्टर 6 से, छठवां चैप्टर, 12th फिजिक्स, है ना। ये हम लोग का 12th फिजिक्स है। हाय, कल पिछली वीडियो में ज़्यादा लाइक नहीं आए हैं ना, तो ज़्यादा वॉचिंग आई है। ऐसा रहेगा तो फिर मैं सीधा चालू कर दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो बच्चों तक। और मे भी हम लोग 489 या 490 सब्सक्राइबर में पहुँचे हैं, उसको 500 कंप्लीट करो कैसे भी करके, है ना, अपने को चाहिए। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं चैप्टर 6 में क्या क्या चीज़ें हम लोग की इंपॉर्टेंट है, किसको पढ़ना है किसको छोड़ना है ना। जान रहे हो चैप्टर 6 क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक। इसमें हम लोग देखते हैं पहले 2 अंक के लिए, 4 अंक का मैं लास्ट टाइम बताऊंगा, पहले हम लोग का 2 अंक के लिए देखो। पहला चुंबकीय फ्लक्स पढ़ोगे, 2 अंक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, है ना। चालू करें तो चलो, क्या क्या है 2 अंक के लिए। तो पहला क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स। जैसे उसमें वैद्युत फ्लक्स था, वैसे ही यहां पर क्या है, चुंबकीय फ्लक्स है। इसका मात्रक देख लेना, इसका बीमा देख लेना, है ना, ये सब चीज। दूसरा, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम, जिसमें हम लोग का 2 नियम है पढ़े हैं। फैराडे का प्रथम नियम विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी, और क्या है, द्वितीय नियम है। समझ गए, प्रथम नियम और क्या है, द्वितीय नियम है। ठीक, जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, समझ रहे हो ना। हाँ, वो है हम लोग का। उसके बाद है हम लोग का इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको रेड कलर में बता रहा हूं, ये आईएमपी क्वेश्चन है ना। लेंज का नियम, लेंज का नियम, लेंज का नियम क्या कहता है। और इसी से रिलेटेड जुड़ के आएगा एक ठो लेंज का नियम, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के अनुकूल, ऊर्जा संरक्षण के अनुकूल है, सिद्ध कीजिए। तो मेरे ख्याल से ये तो नहीं आएगा, क्योंकि 4 नंबर के लायक हो जाता है ना, क्योंकि इसमें चित्र बनाओगे, फिर डेरिवेशन दोगे, है ना। जब एक कुंडली को स्थिर रख के चुंबक को पास लाया जाता है, दूर ले जाया जाता है, तो क्या होता है, फिर चुंबक का पोलैरिटी चेंज कर दिया जाता है, उसके बाद पास लाया जाता है, दूर लेके आया जाता है, तो क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग का, है ना। तो लेंज का नियम हम लोग मोटा मोटा एक पकड़ सकते हैं, अगर 2 अंक में पूछता है तो छोटा सा हम लोग शॉर्टकट करके लिख सकते हैं उसको, ठीक। तो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के अनुकूल है, इसको देख सकते हो, है ना। चौथा के बाद अगर हम लोग बात करें 5वें क्वेश्चन की, है ना, 5वें क्वेश्चन की, तो अब 5वां, 6वां और 7वां, इतना में खत्म है। 5वां क्वेश्चन आप लोग का आता है स्वप्रेरण, स्वप्रेरण, ठीक, स्वप्रेरण सेल्फ इंडक्शन, समझ गया स्वप्रेरण। और इससे रिलेटेड जो भी देख लेना, मात्रक विमा जो भी है, मात्रक तो हेनरी है। उसके बाद हम लोग का आएगा अन्योन्य प्रेरण, शब्द से ही समझो, अन्योन्य प्रेरण, अन्य के कारण जो प्रेरण उत्पन्न हो। पास रखी द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, पढ़े हो ना, तो वो आता है अन्योन्य प्रेरण। क्लियर हो गया इतना चीज। और 7वां क्वेश्चन आएगा हम लोग का स्वप्रेरण व
अन्योन्य प्रेरण में अंतर। स्वप्रेरण व अन्योन्य प्रेरण में क्या अंतर, इन दोनों में हम लोग को डिफ्रेंसिएशन देखना है कि स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में क्या क्या अंतर हो सकता है। क्लियर हो गया। तो ये हम लोग का 2 नंबर का विद्युत चुंबकीय प्रेरण से। चैप्टर 4 में अभी नहीं घुसा रहा हूं, है ना, चैप्टर 4 कहता हूं जी, सॉरी, 4 नंबर का क्वेश्चन में। इसको नोट करो, चलो एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया। अच्छा, बात की जाए 4 नंबर में। 4 नंबर में मूल्य आधारित प्रश्न आना है, इतना तो कंफर्म है। अगर मूल्य आधारित प्रश्न नहीं आता है तो क्या आ सकता है, तो इसका हम लोग देखे हैं स्वप्रेरण से इसका अनुप्रयोग निकलता है और अन्योन्य प्रेरण का अनुप्रयोग निकलता है। देखे हो, स्वप्रेरण का निकलता है एक लंबी प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व, समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व, और एक आता है कुंडली में संचित स्थिति ऊर्जा के लिए, है ना। तो खैर हम लोग उसको मार के चलते हैं, उतना को हटा देना यार, हम लोग को नहीं करना है। 2 नंबर का करो, इसको खेल खत्म करो। मूल्य आधारित प्रश्न आएगा, मूल्य आधारित प्रश्न में स्वप्रेरण अन्योन्य प्रेरण से आएगा, या तो डायनोमो से आएगा। एक साइकिल चला रहा है और पैडल आंट रहा है तो लाइट जल रहा है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, पढ़े हो ना। मूल्य आधारित प्रश्न का एक अलग से वीडियो बना दूंगा मैं, कैसे कैसे तैयारी करना है मूल्य आधारित प्रश्न का। तो क्लियर हो गया इतना चीज़। इसको नोट करो 2 अंक का। अब उसमें हम लोग चलते हैं सीधा चैप्टर 7 में, ठीक, प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेट करंट। हो गया। चलो अब मिटाते हैं, अब अपन लोग घुसते हैं चैप्टर 7 में। चैप्टर 7 में 2 नंबर का तगड़ा न्यूमेरिकल है, एक से एक न्यूमेरिकल है। धारा का शिखर मान, धारा का वर्ग माध्य मूल मान, तो उसको ज़्यादा कर लेना है ना, उसमें का न्यूमेरिकल देखना ही देखना है, कंठस्थ बाबू लोगों, नहीं तो उड़ जाओगे। अब बात करते हैं चैप्टर 7 में, है ना, प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेट करंट, एसी। इसमें 2 अंक के प्रश्न देख लो क्या क्या है। तो 2 अंक के प्रश्न में पहला तो परिभाषा है, सबका परिभाषा कंठस्थ कर लो, क्या क्या का, दिष्ट धारा का, डायरेक्ट करंट का, प्रत्यावर्ती धारा का, डीसी करंट का कर लेना, है ना, आयाम कर लेना, या शिखर मान है इसी को कहते हैं, आवृत्ति को कर लेना, है ना, और आवर्तकाल कर लेना। इतना को तो कर ही लेना बबुआ लोगों, ठीक। परिभाषा तो सबका देखना है तुम लोग को 2 नंबर के लिए, है ना, परिभाषा तो हम लोग को कोई नहीं चूकना चाहिए, ठीक। और क्या क्या देख सकते हैं बबुआ लोग हम लोग, हाँ हम लोग क्या देख सकते हैं, और हाँ देखो बड़ा बड़ा है वो, वाठीन धारा देख सकते हैं, वाठीन धारा किसे कहते हैं, ठीक, शून्य होता है। और एक हम लोग का चोक कुंडली है, चोक कुंडली, अब इसमें कुछ भी घुमा सकता है, चोक कुंडली के उपयोग हानि, है ना, लाभ, या चोक कुंडली किसे कहते हैं, ये सब चीज़ दे सकता है ना। और हम लोग देखेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में, ठीक। तो ट्रांसफार्मर बोल सकता है, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो म्यूचुअल इंडक्शन है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है ना। और ट्रांसफार्मर के प्रकार में हम लोग जाएंगे तो हम लोग को बोलेगा वो 2 प्रकार का ट्रांसफार्मर, पहला क्या है, अपचाई ट्रांसफार्मर, और दूसरा क्या है, उच्चाई ट्रांसफार्मर, है ना। ये हम लोग का स्टेप डाउन और ये है स्टेप अप, उच्चाई, है ना। अपचाई ट्रांसफार्मर, उच्चाई ट्रांसफार्मर, इनके बारे में। साथ ही साथ ट्रांसफार्मर में हम लोग को क्या दे सकता है, इसी में ट्रांसफार्मर में हम लोग को दे सकता है ऊर्जा हानि कैसे कैसे होता है, उसको बताइए। अच्छा, उसके बाद इन दोनों में अंतर दे सकता है, क्या क्या, अपचाई ट्रांसफार्मर व उच्चाई ट्रांसफार्मर में अंतर। 7वां क्या आ सकता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां, ये छठवां है इसके लिए। 7वां क्या दे सकता है, दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, एसी व डीसी में अंतर, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा, इन दोनों में अंतर दे सकता है। 2 नंबर में जबरदस्त सवाल है हम लोग का, क्लियर हो गया। हाँ, और 8वां तुम लोग घुस जाना इसी में, न्यूमेरिकल में, ये जाएगा हम लोग का न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल इसमें से तो देख ही लेना भैया लोगों, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, न्यूमेरिकल कुछ भी चीज़ छूटना नहीं चाहिए इसमें। 2 नंबर का मस्त मस्त न्यूमेरिकल है, इतना खतरा खतरा है। अच्छा, वाइवा में तुम लोग को पूछ सकता है एसी डीसी में कौन ज़्यादा खतरनाक है ना, एसी डीसी में कौन ज़्यादा खतरनाक है, तो हमारे 12वीं लेवल में बताते हैं कि एसी ज़्यादा खतरनाक है। अगर दुनिया में जाओगे,
व्यवहारिक में तो एसी डीसी दोनों खतरनाक है, दोनों में चिपक के मरोगे, है ना, दोनों में चिपक के मरोगे। अगर एसी का वोल्टेज ज़्यादा हो गया तब भी, डीसी का ज़्यादा हो गया तब भी। हाँ, बस फर्क ये है कि एसी जो है सीधा हार्ट को प्रभावित करता है, डीसी हार्ट को प्रभावित नहीं करता, है ना, एसी सीधा हार्ट को प्रभावित करता है। अब ये कई कई टीचर लोग का ऐसा सोचना होता है एसी ज़्यादा खतरनाक नहीं है क्योंकि 50 बार जलता है 50 बार बुझता है, मतलब फ्रीक्वेंसी उसका अप डाउन रहता है, तो एक बार चिपकेगा दूसरे बार छोड़ देगा, ऐसा नहीं है, वो सीधा हार्ट को मारता है, समझो बात को, है ना, समझ गया ना। जाके गूगल कर लेना एसी डीसी में कौन खतरनाक है। अगर अपर लेवल में जाओगे ना तो सीधा बोलेगा दोनों खतरनाक है, क्योंकि है तो धारा ही, है तो करंट ही, है तो उसमें भी आवेश। अगर कोई बोले कि एसी और डीसी में कौन ज़्यादा खतरनाक है, तुम पूछते हो किसी को, और कोई बोले एसी ज़्यादा खतरनाक है, चल साले डीसी को छू के दिखा और अगर कोई बोले डीसी खतरनाक है तो चल एसी को छू के दिखा, कब आ जाएगा उसका, है ना। खैर वो अलग चीज़ है। ये तो एसी और डीसी में अंतर इतना को देख लेना है ना, ये 2 नंबर का इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर के लिए आप लोग का अलग से आएगा जिसको मैं बताऊंगा, ठीक, इसको नोट कर लो क्या क्या है उसको। क्लियर हो गया इतना चीज। अगर 4 नंबर में अगर हम लोग देखते तो इसी में क्या देखते, वर्ग माध्य मूल मान देखते, वर्ग माध्य मूल मान का डेरिवेशन, औसत मान का डेरिवेशन देखते, औसत मान का, और सिद्ध कीजिए कि एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है, ये सब हम लोग का आता है ना। तो बहुत सारी चीजें, मैं बोला ना कितना सारा तुम लोग का हट गया, ये चर्चा नंबर का झाझा वाला क्वेश्चन पूरा हट गया, उसमें से 4 क्वेश्चन हट गया चैप्टर 6 से, और चैप्टर 7 से तुम लोग का कट गया। अब इसी में एलसी एलसीआर आरसी ये सब कट गया तुम लोग का, क्योंकि मूल्य आधारित आ रहा है। मूल्य आधारित तो पीछे गद्यांश रहता है, अपठित गद्यांश टाइप का, फिर उसी में क्वेश्चन देगा उसी को। हाँ, लेकिन पढ़ना इसलिए है क्योंकि इसी से अब ट्रांसफार्मर से रिलेटेड हम लोग को एक दे देगा मूल्य आधारित प्रश्न, तो बनाना पड़ेगा, समझे। अच्छा, मूल्य आधारित प्रश्न कैसे घुमाएगा, देखो उसके पास 3 ही टॉपिक है, 3 से ज्यादा टॉपिक नहीं है। एक तो अन्योन्य प्रेरण है, यहां पर लिख रहा हूं, उसके पास टॉपिक क्या है, एक अन्योन्य प्रेरण है, एक स्वप्रेरण है, एक ट्रांसफार्मर है, बस, और एक है डायनेमो। डायनेमो का बहुत कम चांस रहता है, या तो अन्योन्य के अथवा में स्वप्रेरण दे सकता है, या इसके अथवा में इसको, मतलब अथवा में कोई भी 2 देगा। 4 टॉपिक है, डायनेमो से एक ही टॉपिक है, ट्रांसफार्मर से एक ही टॉपिक है, अन्योन्य और स्वप्रेरण से 2-2 टॉपिक बनते हैं, 2-2 3-3, मतलब अलग अलग कहानी बनती है ना। एक कहना चाहिए, ऐसा कह सकते हैं हम लोग, विस्फोटक सामग्री जा रही है ट्रक में, जंजीर बंधी है फर्श में, एक ऐसा हो सकता है ना। ट्रांसफार्मर में आ जाओगे प्रत्यावर्ती धारा में तो बोलेगा कि फलाना आदमी चिपक गया, तो मारने के लिए डंडा निकाला लकड़ी का और मारा, एसी डीसी में कौन खतरनाक है, ये सब चल जाएगा। डायनेमो में आ जाएगा, एक साइकिल है, उसमें एक आदमी बैटरी लगाया है, पैडल आड़ता है तो लाइट जलता है, क्या क्या सिद्धांत पर कार्य करता है, प्रदर्शित मूल्यों को लिखिए शिक्षक द्वारा बच्चे द्वारा, ये सब है हम लोग का, है ना। तो ज़्यादा हम लोग को पढ़ना नहीं है, 2 नंबर का ही तैयारी करो 6 और 7 चैप्टर में, बाकी बंधा माफिक भूल जाओ पूरा, समझ गए इतना। आज के लिए इतना ही, शाम को एक और वीडियो आएगी आप लोग की, जो आएगी हम लोग का यूनिट 5 को लेकर के, है ना, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सभी दोस्तों तक पहुंचाइए। 489 या 90 में हैं हम लोग, 500 मेरे को चाहिए 2-3 दिन के अंदर, कैसे भी करके करो, है ना। चलो आज के लिए इतना ही, गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा।